पीयूष भाई मुझे हाँ अब ठीक है, राइट राइट मिला, आप उसमें हो। It's almost hard to believe the seven of us weren't able to end a लग war. रहा है कि वो डोनेशन बॉक्स में नोट जाता है ना। दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ रॉफिल राजेश पांडे, फिर से एक बार मनीषा पांडे मेरे साथ साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं और सचिन गुप्ता। पिछले 2 हफ्ते में चर्चे में रहे हो आप, बिकॉज राम मंदिर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको ब्रेक किया, फॉलो किया। नहीं ब्रेक नहीं किया, ब्रेक अखिलेश यादव ने करी, क्रेडिट वेयर ड्यू। शौक रखना तो अंजना को भी बोला था अखिलेश मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई, नाम आपका भी है उसमें है। वो चिढ़ गई थी। यादव बहुत जो जर्नलिज्म में हम लोग की नौकरी खाना चाहते थे, अब उन्होंने पहली बार उन्होंने एफर्ट चोरी वाला जो खबर है वो एक्चुअली उन्होंने ब्रेक किया। पार्टी के एक पूर्व मंत्री है पवन पांडे, उन्होंने सबसे पहले 7 जून को एक खबर ब्रेक की आरोप लगाया चोरी हो रहा है, और उन्होंने बकायदा रकम बताई कि 7-8 करोड़ रुपए तक की चोरी। ब्रेकिंग खबर जो है वो पवन पांडे ने दी, समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री। लग रहा है कि कितनी बड़ी चोरी लग रही है, क्वांटिफाई करें। रिपोर्ट कोई 100 करोड़ छाप रहा है, कोई 200 करोड़, सरकार कुछ खंडन ही नहीं कर रही है। सबसे अच्छी बात है कोई कितने भी करोड़ बोल दे रहा है, अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। मिस्टेक करते हैं तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, जाता है ट्वीट डिलीट करने का, इसके हवाले से ब्यूरोक्रेट्स के सोर्सेज के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स में कितना भी छाप दो, सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं है। चंदे की आवक कितनी थी, वैसे क्या था एस्टिमेट था कुछ? अभी मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, चूंकि लगातार बढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसा फिक्स 7-8 करोड़ का नंबर दे रहा था कि पीक टाइम में 7-8 करोड़ रुपया डेली का भी अलग है। जैसे अभी आजकल तो कुछ बहुत ही कम श्रद्धालु भी हो गए। आपने देखा होगा एक रामलला को सबसे महंगा चढ़ावे के तौर पे चढ़ाया गया, एक खबर आई, थोड़ी देर बाद एक खबर आई कि चंपत राय की बनियान जो थोड़ी पीली हो चुकी है। अभी योगी जी गए थे ना अयोध्या रामलला दर्शन करने, फ्रेम में नहीं थे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ गए वो, चंपत हो गए पूरी तरह। उनके ऊपर बैठ गई होगी मेरे को लगता है। 60 लाख का है ना, मतलब चंदा जो मैंने सीसीटीवी बंद वाली खबर पक्की, सीसीटीवी फुटेज है नहीं, वो काउंटिंग का जब काउंट करते पूर्व कर्मचारी है ट्रस्ट का, वही आरोप लगा रहा है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिसपे आरोप लगे हैं टिन्नू चंपत राय का सहयोगी है। नाम कितने कितने प्यारे हैं सिंह भाई, चंपत, टिन्नू, ऐसे लगता है कि ये बेचारे। नहीं, फर्स्ट नेम इम्पोर्टेंट नहीं होता, नेम इम्पोर्टेंट होता है। भाई साहब गोत्र क्या है? जी मिल गए हैं इनको। अब सारा ठीकरा जो है अंत में आप देखेंगे एसआईटी बोलेगा टिन्नू जो यादव जो है वही सरगर्म, और इन्होंने सब कुछ किया। तो हमारी है एक कोई या तो मुसलमान नाम आ जाए किसी स्कैम में, उसी को फोड़ दिया जाए, उसकी पूरी तैयारी चली। इसको पूरी तरीके से खत्म करना है या क्लीन चिट देना है, फिर एसआईटी लेते आई है, अंत में एसआईटी वो क्लीन चिट दे दे। नीचे के 1-2 कोई कर्मचारी जो काउंटिंग में लगे हुए थे, जैसे अब इसमें देखिए उनको मुसलमान नाम नहीं मिलेगा तो टिन्नू यादव से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबरी कोई मुसलमान अंदर बैठा हो, पॉसिबल है। मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी कितना माल चुरा ले, कौन माल चुरा के ले गया? चुराए और वहां से कैसे स्टोरी बढ़ते गई। 5 साल सत्ता में रहे हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं। ध्यान रखिए के सोर्सेज भी वही होते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी। इसी अंदर खाने से ही सोर्सेज से वही से खबर आई है। पहली बार ट्विटर पर ये खबर डाली, ब्रेक किया, बेसिकली धीरे धीरे फॉलो हुआ। अब इसमें देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा फॉलो, जो हमारा मुखपत्र है, सरकारी मुखपत्र जागरण, तो सरकारी माउथपीस से सबसे ज्यादा, और ये वही अखबार है जो हमेशा चुप रहता है। मतलब अगर सेंसिटिव मुद्दा होता, वो भी चंदा चोरी का, ये बिल्कुल सन्नाटे में रहता है ये अखबार। आप ये देखेंगे कि ये रोज इसमें ब्रेकिंग खबरें दे रहा है, बता रहा है, फिगर भी दे रहा है कितना चंदा चोरी होता था, कितना रोज चंदा आता था, कितना चोरी, और आरोपी भी इसमें कौन, सब सारी खबरें दे रहा था। जो अखिलेश यादव को खबर मिली वही सूत्र अब दैनिक जागरण को भी खबर दे रहे हैं। मतलब हम लोग के पास तो अभी तक कोई खबर नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग को तो वर्जन के लिए या फिर ऑफिशियल फिगर के लिए वेट करना पड़ेगा, तो एक एफआईआर दबा के ही करेंगे ये हम लोग ने। अब इस बार दैनिक जागरण के कंधे पर रखकर बंदूक, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि भाई ठीक है दैनिक जागरण हम करते हैं, इस बार भाई कर रहा है, इसी कंधे बंदूक के भैया जो बोल रहा है वो सही मान लेते हैं। सच बोलने का शौक रखना। जब ये कह रहा है तो भक्त लोग भी उससे थोड़ा सा, हम लोग जब दैनिक जागरण को बता देंगे भैया तो ये दैनिक जागरण 13 साल गुफा में रहने के बाद दैनिक जागरण वापस लोगों को जगाने आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि जब मस्जिद गिरा था तो बहुत खुल के इन्होंने सपोर्ट किया था। जो है जिन्होंने आरोप लगाया, जो कह रहे हैं वो खुद मतलब उन्होंने बहुत एजिटेशन करे, जो आरोप लगाए उनसे किसी ने बात करी है नहीं? अधिकारी जो थे वहां नहीं, वो एजिटेशन समथिंग पांडे वो सबसे पहले जिन्होंने आरोप लगाया है वो लेखा अधिकारी ट्रस्ट में ही थे, और ये आरोप लगाया था शुरुआत में कि उनको चंदा चोरी की जब पहली बार जानकारी हुई तो उन्होंने सेक्रेटरी जो है उनको जाके बताया कि भाई आपके यहाँ जो है ऐसे, तो उनको अगले दिन ही वहां से हटा दिया गया। के साथ जुड़े हुए हैं ना बहुत पहले से, अपने आप को इंट्रोड्यूस अलग तरीके से करते हैं। इनको कहना चाहिए बात है 1990 में हम बेरोजगार थे और उस टाइम पे कहना है कि जब वो मलबा गिरा था तो ये
उसमें हड्डियां टूट गई थी। ये उस तरह के मिशनरी कार्यकर्ता थे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। 89 से 2019 तक ये तो अब चढ़ावा चोरी हो गया। जितने आरोप वीएचपी और इनके संगठनों पे लगते रहे हैं और कहीं से मुकुट आया, शिलाएं आई, पैसा आया हुआ खाते हैं, इसके बाद कुछ आरटीआई आप लगा नहीं सकते, कुछ नहीं लगा सकते कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला, करोड़ों रुपए आते थे, सेठ चढ़ाते थे, सब कहाँ गया, किस में खर्च हुआ, उस सब का किसी के पास कोई ब्यौरा है? दान देते थे, अब धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं कि हमने चांदी की शिलाई, हमने हार दिया था, वो लापता हो गया। सब सारा जो है चंपत राय के सहयोगियों के अंडर में रहता था। कि हम तो गलाने के लिए भेज देते थे कलकत्ता और अलग अलग शहरों के नाम इन्होंने बताए। उसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं दे रही है एसआईटी, प्रॉपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। भाई कोई चंदा दे गया, ईंट दे गया, सोने की चांदी की, इन लोगों ने लिखित में कुछ नहीं है, बंदर बाट। हम कागज नहीं दिखाएंगे। लोहे की चाबी अडवाणी जी के घर से जाके देख लो, कहीं छुपा के रख रखा हो, कोई है? उस टाइम पे बहुत आया था ना, मतलब चंदा। उससे खिलवाड़ अगर आज हो सकता है, ऐसे टाइम लगा हुआ, सब लगा हुआ, पहले तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। मूवमेंट चलती थी, देश में हजारों लोग हैं, और अब ये जो है खेल आ चुका है, तो चंदा चोरी भी भयंकर हुई होगी, लोगों में हुआ होगा। बारे में भी तो सनातनियों को जानने का अधिकार है, लेकिन अगर सनातनी अपनी आस्था में आके बंद करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे हम लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई अब कौन गया जो ये सोना लूट रहा है। केदारनाथ बद्रीनाथ वाला मामला आया, में तिरुपति में जो प्रसाद लड्डू और वो पटका पहनाते हैं, उसका जो है घोटाला मामला सामने आया। आ गया कि बृजभूषण सिंह को बोलना पड़ रहा है कि मुझे डर लगता है। चंदे की बात नहीं है, हमने 2 साल की बसंत कुमार ने हमारे रिपोर्ट, लैंड एक्विजिशन हुआ है अयोध्या में, पैसा कमाया गया इसमें। 10-7 डील्स जो थी वो राम टेम्पल ट्रस्ट ने, एक इनफैक्ट हमने एक स्टोरी करी थी जिसमें बीजेपी के मेयर का नेफ्यू 20 लाख का लैंड खरीदता है और राम टेम्पल में भेज देता है फॉर सम 2.5। लोग नाराज थे, हम सर्कल रेट जा रहे हैं हमारा लैंड, और जो हम देख रहे हैं अंधा पैसा बनाया जा रहा है एक्विजिशन में, डील्स में। अयोध्या वासी का कोई कहीं वो दिन वर्डिक्ट आया था, वो दिन लोग व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दिया, सब मेरे पास 20 बाय 20 का लैंड है। अरे अभी वर्डिक्ट आया है, बनने तो दो। प्राइसेस, लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा 20x 40x बढ़े हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जमीनें जो खरीदने सबसे बड़ा काम है, वो वहां पे सबसे बड़ा काम ब्यूरोक्रेसी। और इसको लेकर तो इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं। एक एक्सप्रेस ने भी अलग से उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि किस तरीके से पीसीएस और पीपीएस ऑफिसर्स के वहां पे जमीनें हैं। अब अयोध्या की किसी और ने किया, लेकिन अब फायदा जो है लेने के लिए अब सब लोग आ रहे हैं। कहेंगे अभी नहीं कहेंगे, इसको भी मतलब देखना होगा, लेकिन हाँ लोगों ने किया है। अब वो पैसा कहाँ से आया वो ये देखना। पीयूष भाई, एक वर्ड से मुझे आपत्ति है, संघर्ष नहीं किया इन्होंने, लोगों के बच्चे मरवाए हैं, निर्दोष घरों, गरीब घरों के बच्चे मरे हैं। बिगड़ा ये मोटे पेट वाले अभी भी 60 से 70 साल के हो चुके हैं, आगे जाके आग लगवाते हैं। गिनती कम है मरने वालों की, लेकिन ऐसे बहुत टाउन्स हैं जो पोस्ट वायलेंस में मरे हैं, या तो इनका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले भी कुछ नहीं बिगड़ा था। पहले इन्होंने चंदा खाया है, अब ये चढ़ावा खा रहे हैं। मतलब भीड़ को आवारा कर देंगे, फिर बोलेंगे कि अरे भीड़ आवारा हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते।